Assalamualaikum. Welcome back to my channel. I hope you are doing well. आज का जो मैं स्टार्ट लूँगी टॉपिक वो 9 क्लास की बायोलॉजी की बुक से है, जो कि फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अभी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के स्टार्ट के जो टॉपिक्स हैं, जैसे साइंस कैसे कहते हैं, बायोलॉजी कैसे कहते हैं, फिर बायोलॉजी की डिफरेंट जो डिविजन्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे एंड फर्दर मोर हम स्टडी करेंगे उसकी डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में। यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 ब्रांचेस लिखी हैं जिसे हम आज स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं कि साइंस क्या है। तो साइंस को हम डिफाइन कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि जितने भी हमारी इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं और इन्वायरमेंट में क्या है, इन्वायरमेंट को हम पहले ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व कर लिया, फिर उसी पे हमने एक्सपेरिमेंट करने हैं, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ही जो लॉजिकल इंफॉर्मेशन हम लेंगे उससे हम कहेंगे कि ये साइंस की स्टडी है। साइंस में पहले हम एनवायरनमेंट में चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व कर लिया, फिर अब हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि ये चीज़ हमने ऑब्जर्व की लेकिन उस पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तो हम उसकी वजह से कोई लॉजिकल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद हम उस पे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे ताकि हमारे पास एक स्पेसिफिक रीज़न आ जाए, एक थ्योरेटिकल चीज़ आ जाए कि हाँ आया इस पे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, तो तब जाके हमने कोई लॉजिकल इंफॉर्मेशन दी है और इसके बारे में स्टडी चीज़ें हो चुकी हैं। तो साइंस हो गई, हमने एनवायरनमेंट में जो चीज़ें देखी उस पे एक्सपेरिमेंट किए और फिर उनसे क्या किया, उन पे लॉजिकल इंफॉर्मेशन दी, तो उसे कहते हैं साइंस। अब बायोलॉजी क्या है? तो बायोलॉजी के नाम से ही हमें पता चलता है कि बायो मीन क्या हो गया, लाइफ, बायो मीन लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडीज या स्टडी। अभी इन दोनों को जब साथ में कंबाइन कर लें तो क्या हो गया, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ, इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो उसे बायोलॉजी कहेंगे। अभी बायोलॉजी की भी फिर डिफरेंट डिविजन्स हैं, जो कि मेन 3 डिविजन्स हैं, वो होंगी ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी में हम क्या स्टडी करेंगे? ज़ूलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आया बायोलॉजी में तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ज़ूलॉजी में जो ज़्यादातर हम स्टडी करेंगे वो होंगे एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो हो गई ज़ूलॉजी। अगर प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो होंगी बॉटनी से रिलेटेड। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो वो सारे के सारे आते हैं अंडर दी माइक्रोबायोलॉजी। 3 मेन डिविजन्स हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो ये हो गई बायोलॉजी की मेन 3 डिविजन्स। अब हम स्टडी करेंगे उसकी ब्रांचेस के बारे में कि ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 ब्रांचेस लिखी हैं, लेकिन इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो कि हम आगे स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ 4 ब्रांचेस को डिस्क्राइब कर सकती हूँ, तो वो करूँगी। मॉर्फोलॉजी हो गई। मॉर्फोलॉजी में हम करते हैं जितने भी एक्सटर्नल फीचर्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं,
तो वो होंगे मॉर्फोलॉजी के बारे में। क्या है इस ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी, कैसे है, ये दिखने में कैसा है, तो उसको हम स्टडी करेंगे बायोलॉजी की ब्रांच में, जो कि मॉर्फोलॉजी होगी। अगर एनाटॉमी की बात कर रहे हैं तो इसमें हम स्टडी करेंगे, क्या चीजें स्टडी करेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करेंगे कि इंटरनल ऑर्गन या फिर टिश्यूज हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, तो वो कैसे वर्कआउट कर रहे हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सारी की सारी एनाटॉमी हो गई, एनाटॉमी हो गई। मॉर्फोलॉजी में हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी की, एनाटॉमी में हमने इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी की। अभी हिस्टोलॉजी है तो हिस्टोलॉजी में जितने भी टिश्यूज हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि टिश्यूज के फंक्शंस क्या हैं, डिफरेंट सेल्स मिलके टिश्यूज कैसे बना रहे हैं, और उन टिश्यूज को फिर हम डिस्क्राइब करेंगे कि इन टिश्यूज का फंक्शन क्या है, वो किस किस चीज में हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो प्लांट्स के टिश्यू हैं या फिर एनिमल्स के टिश्यू हैं। तो हिस्टोलॉजी में हम सारे के सारे टिश्यूज के बारे में स्टडी करेंगे। अभी सेल बायोलॉजी है या फिर हम इसे साइटोलॉजी भी कह सकते हैं। तो साइटोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सेल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, उसके फंक्शंस को स्टडी करेंगे। फंक्शंस हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए, इसके अलावा उसकी जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये सारा का सारा सेल बायोलॉजी में आ जाएगा। मैं आप लोगों को समराइज कर देती हूँ, यहाँ तक हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। पहले हमने साइंस के बारे में पढ़ा कि साइंस क्या है। तो साइंस में हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर उस इन दोनों की बेसिस पे जो लॉजिकल इंफॉर्मेशन आती है वो सारा का सारा साइंस से रिलेटेड है। फिर बायोलॉजी के बारे में स्टडी किया, बायोलॉजी की मीनिंग के बारे में स्टडी किया कि बायो मीन लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी। तो बायोलॉजी में हमने सारा का सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना है। अभी बायोलॉजी की 3 जो मेन डिविजन्स थी वो थी ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी में एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, बॉटनी में प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, तो वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिर हमने स्टडी किया डिफरेंट इसकी ब्रांचेस को कि मॉर्फोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है, हिस्टोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी क्या है। तो इसके मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि अगर एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे तो मॉर्फोलॉजी होगी, अगर एनाटॉमी है तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में होगी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। हिस्टोलॉजी में टिश्यू के स्ट्रक्चर के बारे में और फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, और सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी भी इसे कहते हैं, तो उसमें हमने पढ़ा कि सेल बायोलॉजी में हम सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, उसके फंक्शन को स्टडी करेंगे, और उसके अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं उसे स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर मेरा यहीं तक था, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें मेरी वीडियो पर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।